तो हुआ क्या कि मैं और मेरा फ्रेंड जो था, हम लोगों ने एक कंपटीशन में पार्ट लिया जो कि वेब डेवलपमेंट का कंपटीशन था। उसके अंदर हम लोगों ने एक वेबसाइट बिल्ड किया। उस वेबसाइट को हम लोगों ने वहां पर सबमिट किया। सबमिट करने के साथ साथ हम लोगों ने एक जिप फाइल में उसको कन्वर्ट करके अपने पास भी रख लिया। लेकिन वो जो जिप फाइल था वो मेरे फ्रेंड के पास था। तो मैंने कुछ दिन बाद अपने फ्रेंड को कॉल करके कहा कि भाई वो जो जिप फाइल था ना, वो मुझे जरा भेज तो, व्हाट्सएप कर तो मुझे। तो मुझे वो क्या करना था कि मुझे वाला वेबसाइट देखना था कि हम लोगों ने उसमें क्या कोड लिखा था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्या हुआ कि वो जो जिप फाइल था उसको मैंने अपने कंप्यूटर में डाला। कंप्यूटर में डालने के बाद उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने उसको रन करना चाहा तो उसके अंदर एरर आ गया। तो मैं वहां पर सोच में पड़ गया कि वो जो कंप्यूटर जिसके अंदर हम लोगों ने बनाया था उसके अंदर ये बहुत सही काम कर रहा था, लेकिन ये मेरे कंप्यूटर में सही काम क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल ये होता है वर्जन टू वर्जन डिपेंड करता है। यहाँ पर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज कर रहे हैं। आप लोग नोड का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, नोड मॉन का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेस का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एरर आने का चांसेस बढ़ जाता है अगर आपके कंप्यूटर में वो सारा वर्जन का चीज नहीं इंस्टॉल, वो सारा डिपेंडेंसीज, वो सारा चीज जो कि उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए वो इंस्टॉल ना हो। तो यहाँ पर इसी से बचाने के लिए हम लोग का यहाँ पर डॉकर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। डॉकर दरअसल करता क्या है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो रैम और मेमोरी पड़ा हुआ है वो दोनों को लेकर के एक सेपरेट सा कंप्यूटर बना देता है। कंप्यूटर इन द सेंस कि वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसको हम लोग कंटेनर कहते हैं, जिसका हमारे कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उसी के ऊपर हमारे कंप्यूटर के अंदर ही एक सेपरेट पोजीशन बना देता है, एक सेपरेट पोर्शन बना देता है, जिसके अंदर आप लोग जो जो तमाम चीज चाहिए उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए उसके अंदर आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मेन कंप्यूटर है उसके अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो एक सेपरेट से कंप्यूटर आपके अंदर बना है उसके अंदर वो तमाम चीज इंस्टॉल हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलिए, नोड का जो वर्जन 14 चाहिए आपको, 16 चाहिए, जो भी वर्जन आप लोग बोलेंगे वो इंस्टॉल कर देगा। नोड मॉन का जो वर्जन बोलेंगे वो इंस्टॉल कर देगा। जो कमांड रन करने बोलेंगे वो कमांड रन वो कर देगा। तो यहाँ पर इससे होता क्या है कि एरर आने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर डॉकर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग डॉकर का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, इमेजेस किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं और उसको डॉकर हब पे किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। डॉकर हब जैसे गेट का गिट हब होता है उसी तरीके से यहाँ पर डॉकर का डॉकर हब होता है। तो यहाँ पर डॉकर का इस्तेमाल करने के लिए आप लोग को अपने ब्राउजर में आना है और यहाँ पर लिखना है डॉकर डाउनलोड। तो यहाँ पर डॉकर डाउनलोड जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले वेबसाइट के अंदर आना है। यहाँ पर मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं इंस्टॉल करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। मेरा यहाँ पर पहले से डाउनलोडेड है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है, यहाँ पर लिखना है डॉकर डेस्कटॉप और डॉकर डेस्कटॉप को आप लोग को ओपन कर लेना है। तो ये जब तक ओपन हो रहा है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ओपन भी हो चुका है। आप लोग को उसकी बात क्या करना है, यहाँ पर डॉकर हब पर जाना है और डॉकर हब पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोग यहाँ पर साइन इन कर ले। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप लोग को ये वाला आइकन भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ये रन हो रहा है। अगर आप लोग को चेक करना है कि ये चालू हो रहा है कि नहीं तो आप लोग को टर्मिनल में आना है। तो यहाँ पर मैं इस टर्मिनल के अंदर हूँ तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस टर्मिनल के अंदर है हम लोग। तो ये वाला जो टर्मिनल है हमारा, इस टर्मिनल के अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग का डॉकर चल रहा है कि नहीं। आप लोग किसी भी डायरेक्टरी के अंदर पावर सेल सीएमडी कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी टर्मिनल खोल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर वीएस कोड के अंदर टर्मिनल खुला है। आप लोग को नहीं पता तो यहाँ पर टर्मिनल पे जाना और न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे या फिर आप लोग कंट्रोल और बैकटिक का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखना है डॉकर वर्जन। तो यहाँ पर देखिए कुछ इतना बड़ा सा मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पर अगर आप लोग का ये क्लाइंट और सर्वर ये दोनों का मैसेज आ रहा है, इसका मतलब डॉकर आप लोगों का सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे किस तरह से सीखेंगे हम लोग इसको यूज करना है, किस तरह से इमेज बिल्ड करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक रिएक्ट ऐप बनाते हैं। तो क्लियर कर दिया मैंने। तो यहाँ पर npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर डॉट डाल देता हूँ, यानी कि इसी डायरेक्टरी में बनाऊँ। यहाँ पर एंटर कर दिया मैंने। थोड़ा देर इंतजार करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ npm नेमिंग रेस्ट्रिक्शन नेम कैन नॉट। ओके ओके। तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्टरी का नाम है इसको वो चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करके वापस आता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर मेरा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है। मुझे इसको रन करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा npm स्टार्ट। तो यहाँ पर ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर ये सुंदर सा आइकन आ चुका है, ये घूम रहा है, तो हमारा यहाँ पर वेबसाइट काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर हम लोग अपने डॉकर फाइल को बनाएंगे। डॉकर फाइल को बनाने के लिए आप लोग को यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर लिखना होगा डॉकर फाइल और एंटर। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक डॉकर फाइल बन चुका है। अब हम लोग को एक सीरीज ऑफ स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करना होगा इस डॉकर फाइल को लिखने के लिए। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन बिल्ड जो हम लोगों ने बिल्ड किया, जो कि हमारा रिएक्ट ऐप है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीरीज ऑफ लाइंस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला लाइन हम लोग का होगा कि हम लोग जो भी एक कंटेनर बना रहे, कंटेनर मतलब कि कंटेनर एक तरह का आप लोग का एक नया कंप्यूटर होता है। नए कंप्यूटर के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होता है, लेकिन अगर उसके अंदर आप लोगों को रिएक्ट ऐप रन करना होगा तो आप लोगों को सबसे पहला चीज क्या चाहिए होगा, सबसे पहला चीज आप लोगों को वहां पर नोड चाहिए होगा, नोड मॉन बोल रहा हूं मैं, नोड जेएस। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि नोड जेएस को मेरे उस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करो, क्योंकि जिसको हम लोग कंटेनर कहते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, और यहां पर आप लोग कौन सा नोड, मतलब कि ये जो हम लोगों ने रिएक्ट ऐप बनाया है किस वर्जन पे काम कर रहा है। तो यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां पर इसको बंद कर देता हूं, जो हमारा रिएक्ट ऐप अभी चल रहा है इसको मैं बंद कर देता हूं और यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पर ये किस नोड वर्जन पे चल रहा है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नोड -v, तो यहाँ पर वर्जन 16.14.2 चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को नोड वर्जन मेंशन करना होगा और उसके बाद कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग यहाँ पर उस कंटेनर के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी बताना होगा। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, आप लोग क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा आना और यहाँ पर लिखना है डॉकर हब, डॉकर हब। तो यहाँ पर लिख करके एंटर करना है। तो डॉकर हब के अंदर आप लोगों को अपना लॉगिन वगैरह कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप लोग सर्च डॉकर हब में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नोड। तो नोड जैसे ही मैंने लिखा, देखिए यहाँ पर बहुत कुछ आ रहा है। यहाँ पर MongoDB आप लोग अपने फाइल के अंदर, मतलब कि अपने एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हो तो MongoDB के अंदर आएंगे। फिर यहाँ पर देखिए बहुत कुछ है, मुझे तो पता भी नहीं है यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर इतना सारा चीज़ अवेलेबल है। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसको ओपन करके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और एंजॉय कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर नोट चाहिए तो मैंने यहाँ पर नोट सर्च किया और इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं टैग्स में जाऊँगा और यहाँ पर फिल्टर टैग्स, यहाँ पर मैं अपना वर्जन लिखूंगा जो कि यहाँ पर 16.14.2 आई गेस वही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 16.14.2 और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यहाँ पर बहुत ही हल्का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा हम लोग को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत हेवी जैसे विंडोज़ वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर नहीं डालना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा फाइल साइज हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एल्पाइन, तो ऑन नहीं रहा है, एल्पाइन, एल्पाइन ए पी लिखा है एल्पाइन। तो यहाँ पर ये बहुत ही छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखिए इसका साइज 38.67 MB का है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद जो यहाँ पर लिखा है आप लोगों को वो सिंपल से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये डॉकर फाइल जब हम लोग बिल्ड करेंगे तो वो हमारा एक कंटेनर बनाएगा। कंटेनर के अंदर ये वाला नोड वर्जन इंस्टॉल करेगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एल्पाइन एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर हम लोग का नोड इंस्टॉल करेगा। नोड इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसके अंदर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पर जितना भी फाइल वगैरह पड़ा हुआ है उसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क dir लिखेंगे, वर्क dir का मतलब कि हम लोग किस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे, रिएक्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टरी का नाम दे दिया रिएक्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद उस डायरेक्टरी के अंदर वो अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टरी अब ओपन हो चुका है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फाइल जो कि यहाँ पर package.json का जो फाइल है उसको और पैकेज log.json के फाइल को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉपी, क्योंकि हम लोग पैकेज जेसन फाइल जो होता है पैकेज.json फाइल, उसी की मदद से हम लोग किसी भी जगह पर इसके अंदर जो जो चीज़ इंस्टॉल करें, जैसे नोडमॉन इंस्टॉल करना है, क्या क्या चीज़, यहाँ पर एक बार पैकेज.json हम लोग खोल लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए जो कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग npm इंस्टॉल लिखते हैं तो जो पैकेज.json के अंदर रहता है वो इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस फाइल को कॉपी कर लेंगे, पैकेज, और यहाँ पर स्टार दे देंगे। स्टार का मतलब पैकेज नाम हो और उसके बाद कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसका जो एक्सटेंशन है वो .json होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर पैकेज.json फाइल को अपने उस कंटेनर के अंदर कॉपी कर लिया। कॉपी अब हम लोग यहाँ पर किस जगह पर करना चाहते हैं, हम लोग इसी डायरेक्टरी के अंदर करना चाहते हैं जो कि हमारा डायरेक्टरी है रिएक्ट एप्लीकेशन। तो इसके अंदर हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग
इसके अंदर कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर package.json जो फाइल है हमारा वो कॉपी हो चुका। अब उसके अंदर हम लोग को पूरा डिपेंडेंसीज लेके आना है, यानी कि नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रन करने के बाद यहाँ पर npm इंस्टॉल। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले से मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग का सबसे पहले नोड इंस्टॉल हो रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एल्पाइन, और उसके अंदर एक फोल्डर बन रहा है जो कि रिएक्ट एप्लीकेशन के नाम से है। उस फोल्डर के अंदर ये वाला फाइल कॉपी हो रहा है और यहाँ पर उसके बाद एक कमांड रन हो रहा है जो कि है npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल से होगा क्या कि पैकेज.json के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बनेगा जिसके अंदर सारा डिपेंडेंसीज वगैरह आ जाएगा। अब एक और चीज आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आप लोग यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स वाले फाइल को फोल्डर को कॉपी ना करें। मतलब जहां पर आप लोग क्या करना है, ध्यान लगाइए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे जो कि होगा यहाँ पर डॉकर इग्नोर, जैसे गिट इग्नोर होता है तो यहाँ पर एक डॉकर इग्नोर बनाएंगे, डॉकर इग्नोर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोगों ने एक फाइल बनाया जिसका नाम था डॉकर इग्नोर। इस डॉकर इग्नोर के अंदर हम लोग बता देंगे कि हम लोग कौन से फोल्डर को कॉपी नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स तो यहाँ पर ये क्या होगा कि जब भी हम लोग यहाँ पर बिल्ड करेंगे, अपने कंटेनर को बनाएंगे, तो यहाँ पर ये वाले फोल्डर को वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने डॉकर इग्नोर फाइल लिख दिया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर बाद बाकी जितना भी फाइल है, जैसे पब्लिक फोल्डर है, सोर्स फोल्डर है, फिर यहाँ पर गिट इग्नोर फोल्डर है, बाद बाकी जितना भी फाइल फोल्डर पड़ा हुआ है वो पूरा कॉपी कर लेंगे। और डॉकर इग्नोर के अंदर नोड मॉड्यूल्स का नाम मेंशन होने के कारण आप लोग का ये कॉपी नहीं होगा। और ये कॉपी नहीं होगा तो यहाँ पर वो इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर पैकेज.json हम लोगों ने किया, फिर npm इंस्टॉल हम लोगों ने किया, तो यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स फाइल पहले ही बन जाएगा और सारे फाइल फोल्डर के कॉपी होने के पहले। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग सेम कमांड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉपी। बाय द वे यहाँ पर कॉपी करने के लिए आप लोगों को कॉपी लिखना है और उसके बाद यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इस फोल्डर के अंदर, ट्यूब डॉकर के अंदर जितना भी चीज पड़ा है, जितना भी फाइल फोल्डर पड़ा है, नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर करके उसको क्या करो कि इस वाले फोल्डर के अंदर, डॉट मतलब कि वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर डाल दो। तो यहाँ पर वो सारा फाइल फोल्डर इसके अंदर आ गया। तो जितना भी कोड पड़ा था, आप लोगों ने कोड लिखा था, आप लोगों ने कंपोनेंट्स बनाया था, वो सारा इस वाले फोल्डर के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर अब हम लोग को बताना है कि हम लोग किस पोर्ट पे इसको रन करवाना चाहते हैं। तो पोर्ट पे रन करवाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, लिखना होगा एक्सपोज। तो एक्सपोज के बाद हम लोग यहाँ पर अपना पोर्ट नंबर दे देंगे 3000। तो हर एक कंटेनर एक अलग कंप्यूटर है तो उसका अपना अपना एक पोर्ट नंबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको 3000 पे होस्ट करवाना चाहते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके बाद लास्ट कमांड, यहाँ पर सबसे पहले हमारा नोड इंस्टॉल हुआ, फिर उसके बाद हमारा एक वर्किंग डायरेक्टरी बना, उसके अंदर पैकेज.json फाइल गया, फिर npm इंस्टॉल के कारण यहाँ पर सारा फाइल नोड मॉड्यूल्स बन गया। कॉपी के बाद हम लोगों ने क्या हुआ कि यहाँ पर जो पब्लिक फोल्डर था, सोर्स फोल्डर था, उसके अंदर जो भी कोड पड़ा था वो सारा इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आ गया। तो यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों ने बता दिया कि हम लोग 3000 पोर्ट पे इसको रन करवाना चाहते हैं। तो रन करवाने के लिए हम लोग को एक और कमांड देना पड़ेगा जो कि यहाँ पर रन, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर npm स्टार्ट। तो यहाँ पर ये सारा काम होने के बाद npm स्टार्ट कमांड आप लोग का रन हो जाएगा, जिससे आप लोग का रिएक्ट एप्लीकेशन आप लोग को दिखने लगेगा। तो यहाँ पर रन लिख भी सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर रन मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा cmd, और cmd के अंदर एरे पास करना पड़ता है जो कि होता है npm, सबसे पहला npm और कॉमा देके यहाँ पर स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारा डॉकर फाइल तो कंप्लीट हो चुका है। डॉकर फाइल कंप्लीट होने के बाद हम लोग को यहाँ पर इसको बिल्ड करना पड़ेगा, इसके इमेज को बिल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पर कमांड लिखेंगे डॉकर बिल्ड -t, और यहाँ पर हमारा जो जिस नाम से हम इमेज बनाना चाहते हैं वो, और उसके बाद डॉट, यहाँ पर एंटर। बाय द वे आप लोगों को उसी फोल्डर के अंदर ये कमांड लिखना है जिस फोल्डर के अंदर आप लोगों का डॉकर फाइल अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डॉकर इमेज बन चुका है। डॉकर इमेज बनने के बाद यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे डॉकर इमेजेस, और यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई डॉकर इमेज बना है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ऐप नाम से डॉकर इमेज बन चुका है। डॉकर इमेज बनने के बाद हम लोग इसको रन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉकर रन, और उसके बाद हम लोग कौन सा पोर्ट अपने होस्ट का एक्सपोज करवाना चाहते हैं। यानी कि कंटेनर क्या होता है कि एक सेपरेट कंप्यूटर होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जिसका अपना पोर्ट नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग का जो होस्ट कंप्यूटर, जो मेन कंप्यूटर, उसके अंदर हम लोग देखना चाहते हैं। तो हम लोग का मेन कंप्यूटर का कुछ पोर्ट नंबर है और हमारा जो कंटेनर है उसका कुछ पोर्ट नंबर है। तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि हम लोग का जो मेन कंप्यूटर, जो होस्ट कंप्यूटर है, उसके किस पोर्ट नंबर से हम लोग एक्सपोज करवाना चाहते हैं कंटेनर वाले को। तो बहुत सारे कंटेनर अवेलेबल हो सकता है अलग अलग, तो उसका जो पोर्ट नंबर है हम लोग यहाँ पर इस तरह से बता सकते हैं। तो -p, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग होस्ट करवाना चाहते हैं 80 पे, जो हमारा कंटेनर का 3000 पोर्ट नंबर है वो, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -it, और हमारा जो इमेज का नाम है ऐप, और यहाँ पर एंटर।
तो यहाँ पर देखिए ये रन होना स्टार्ट हो चुका है, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। तो यहाँ पर ये जैसे ही स्टार्ट होगा तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है जो कि एल्पाइन है, उसके अंदर नोड इंस्टॉल हो रहा है, फिर यहाँ पर डायरेक्टरी बन रहा है, फिर पैकेज.json फाइल जा रहा है, फिर npm इंस्टॉल कमांड रन हो रहा है, जिससे हो रहा है क्या, नोड मॉड्यूल्स वाला सारा फोल्डर क्रिएट हो जा रहा है। फिर उसके अंदर जितना भी फाइल्स और फोल्डर्स पड़ा हुआ है, इग्नोरिंग नोड मॉड्यूल्स, उसको वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। उसके बाद ये 3000 पोर्ट को एक्सपोज कर रहा है इसको रन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर कमांड रन हो रहा है npm स्टार्ट, जिसके कारण हमारा रिएक्ट ऐप हम लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग नया ओपन करते हैं और यहाँ पर ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट 3000 नहीं, लोकल होस्ट सिंपल सा, और यहाँ पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देख लें हम लोग का यहाँ पर रिएक्ट ऐप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग किसी भी मतलब इस फोल्डर के अंदर जरूरी नहीं है, आप लोग अगर रन करना चाहते हैं तो आप लोग किसी भी फोल्डर के अंदर हो, किसी भी कंप्यूटर के अंदर हो, अगर ये इमेज पड़ा होगा तो आप लोग को ये सेम कमांड रन करना है। कहाँ गया सेम कमांड रन करना, कमांड कहाँ गया, कमांड ही गायब हो गया। ले वो जो मैंने आप लोग कमांड बताया था वो गायब हो चुका है, पता नहीं कहाँ चला गया। डॉकर रन, उसके बाद यहाँ पर पोर्ट नंबर आप लोगों को बताना है, फिर टैग देना है कि मतलब आईटी देना है, यानी कि आईटी मतलब होता है इंटरेक्टिव, और उसके बाद आप लोगों को इमेज का नाम बता देना है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अभी, और यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर इतना काम तो हो चुका है, लेकिन ये जो हमारा जो इमेज बना है, इमेज को हम लोग रन करें तो हम लोग यहाँ पर कंटेनर भी बन रहा है। तो यहाँ पर कंटेनर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, डॉकर ps-a, और आप लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंटेनर भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग को ये इमेज किसी को शेयर करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो इसको फाइल में कन्वर्ट करके शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डॉकर हब का मदद लेंगे। तो यहाँ पर आएंगे हम लोग ब्राउजर के अंदर, यहाँ पर लिखेंगे डॉकर हब और यहाँ पर एंटर करेंगे डॉकर हब। उसके बाद एंटर करने के बाद आप लोग को ये वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद यहाँ पर इस पर लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए डॉकर हब हम लोग का ओपन हो चुका है और यहाँ पर मेरा लॉगिन भी हो चुका है। तो यहाँ पर रिपोजिटरीज के अंदर आप लोग जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं फर्स्ट ऐप के नाम से रिपोजिटरी बना देता हूँ। तो करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये रिपोजिटरी मेरा बन के तैयार हो चुका है। अब इस रिपोजिटरी के अंदर अगर मुझे ये इमेज को पुश करना है तो यहाँ पर अगर आप लोग को इमेज के बारे में डिटेल जानना है तो इमेजेस, डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पर देखिए फाइल साइज यहाँ पर कितना 362 MB का दिखा रहा है। तो अगर अब हम लोग को इसको पुश करना है अपने डॉकर हब पे तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, डॉकर लॉगिन कर लेना पड़ेगा सबसे पहले, डॉकर लॉगिन। तो यहाँ पर मेरा पहले से लॉगिन है तो वो मेरा अपने आप लॉगिन हो जाएगा। आप लोगों से आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड मांगे, आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लॉगिन होने के बाद हम लोग क्या करना है, डॉकर, अब कमांड ध्यान दीजिएगा, डॉकर इमेज हम लोग को उसी के नाम से टैग करना है जो कि हमारा रिपोजिटरी है। यहाँ पर देखिए कोडिंग स्प्रिंट फर्स्ट ऐप है, तो इसी नाम से हमारा जो इमेज पहले बन चुका है ऐप वाला, उसको हम लोग को इस नाम से टैग करना है। तो यहाँ पर डॉकर इमेजेस में आएंगे तो यहाँ पर हम लोग को ये इमेज आईडी का जरूरत होगा। तो यहाँ पर वापस से लिखेंगे डॉकर इमेज और उसके बाद टैग, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये जो आईडी है इसका फर्स्ट 4 लेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, 998। और यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या करना है कि रिपोजिटरी का जो नाम है, क्या नाम है यहाँ पर, कोडिंग स्प्रिंट फर्स्ट ऐप, उसको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कोडिंग स्प्रिंट, यहाँ पर स्लैश फर्स्ट ऐप, और उसके बाद हम लोग क्या टैग देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग react1 दे देते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे डॉकर पुश। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, डॉकर इमेजेस। तो यहाँ पर देखिए हमारे यही वाला जो इमेज आईडी है, यानी कि इमेज एक ही है, 2 नाम से टैग हुआ है। देखिए यहाँ पर कोडिंग स्प्रिंट फर्स्ट ऐप और ऐप के नाम से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पुश करेंगे। पुश कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉकर पुश और उसके बाद जो हमारा कोडिंग स्प्रिंट है, कोडिंग स्प्रिंट फर्स्ट ऐप, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अपना टैग react1 और एंटर। तो यहाँ पर द पुश refers to repository docker sprint first app and image does not exist locally with tag coding sprint first। कोडिंग स्प्रिंट फर्स्ट दे दिया मैंने, कोडिंग स्प्रिंट फर्स्ट नहीं है, कोडिंग स्प्रिंट फर्स्ट ऐप है। अब एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुश होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये 325 MB का है तो इसको टाइम लगेगा पुश होने में। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है अपलोड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा अपलोड हो चुका है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ है कि नहीं। फ्रेश हो जाओ। तो यहाँ पर देखिए react1 देखने को मिल गया, यानी कि ये इमेज जो है ये अब डॉकर हब पे अपलोड हो चुका है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये मुझे दिखा देगा। अब मुझे इसका इस्तेमाल किसी और कंप्यूटर के अंदर करना है, मुझे फ्रेंड को भेजना है, तो मैं क्या करूँगा कि ये लिंक भेज दूंगा, वो इस वाले को कॉपी करेगा और डॉकर पुल ये लिखेगा तो वो इमेज उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद वो एज नॉर्मल डॉकर इमेज जो जैसे रन किया जाता है वैसे कर सकता है। तो यहाँ पर डॉकर प्ले ग्राउंड होता है एक,
वेबसाइट जिसके अंदर आप लोग जाकर एक वर्चुअल मशीन बना करके इसके साथ खेल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट हो जाओ। यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ऐड न्यू इंस्टेंसेस, यहाँ पर इसको क्रिएट होने देते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे डॉकर फुल, और यहाँ पर आपका जो ये नाम है वो नाम आप लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट, ये शायद लिनक्स है ये, तो इसके अंदर ये पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं रहता है, मतलब कंट्रोल V से पेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसको लिख करके आप जैसे एंटर करेंगे तो आपका इमेज आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग एज नॉर्मली उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यहाँ पर आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग किसी ऐसे कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसका फर्स्ट प्रायोरिटी इमेजिनेशन है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।